तुम्हें जो समस्या हुई है शरीर में, जिसके बारे में तुम घर पर बात नहीं करना चाहते हो, उसके लिए तुम पहले तो मेरी ऊदी प्रसाद को ग्रहण करना शुरू करो। किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से जो तुम्हारे दिमाग में आए, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा उचित लगे। परंतु अगर तुम्हें याद हो तो तुम जिस रास्ते से अक्सर मंदिर जाया करते हो, अक्सर वहीं पर एक बहुत छोटा सा अस्पताल है, बहुत ही छोटा सा, शायद एक आधा कमरे का, जिसकी ओर पिछली बार तुम्हारा ध्यान गया था। मैं सच कहता हूँ तुमसे, एक बार वहाँ जाओ, जाकर बात करो। तुम जो भी कहोगे, जो भी समस्या होगी ना, वो तुम्हारी बात कहीं बाहर कोई नहीं बताएगा। तुम्हें ऐसे शांति से नहीं बैठे रहना चाहिए, क्योंकि जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना, फिर उसे ठीक करने में बहुत दिक्कत आती है। अभी शुरुआत में ही चले जाओ, ताकि जो भी सभी सारी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएं अभी ही, और फिर तुम ठीक हो जाओ। तुम्हें ज़्यादा समय इन चीज़ों में ना लगे, बस इसलिए। और मुझे पता है कि तुम जिस वक्त अन्नदान कर रहे थे, तुम्हारे पास थोड़े से भोजन की कमी हो गई थी और व्यक्ति अधिक हो गए थे। और मुझे पता है तुमने जिसको नहीं दिया, उसने तुम्हें अपशब्द कहा, बहुत बुरे शब्द का प्रयोग किया। लेकिन जिसको तुमने दिया ना, उन्होंने बहुत दुआएं दी हैं, और वो दुआएं इतनी बड़ी है ना कि उसके आगे ये अपशब्द का 1% भी प्रभाव ना है, ना कभी रहेगा। दरअसल ना, जिस व्यक्ति ने तुमसे अपशब्द कहा ना, उस व्यक्ति का कृत्य ऐसा था कि उस दिन तुम्हारे हाथों से भोजन मिलना लिखा ही नहीं था। मैं ही नहीं चाहता था कि वैसा हो, इसीलिए वैसा हुआ। जो हुआ मेरी मर्जी से हुआ, और मेरी मर्जी में तुम्हारी मर्जी हमेशा रहती है। तो बस खुश रहो। जो हुआ वो तुम्हारे बाबा की मर्जी से हुआ, किसी और की मर्जी से नहीं। इसके लिए खुश रहो, और बुरी बातों को दिल से मत लगाओ। जो लोग तनाव देते हैं उनसे दूर रहो, और उन्हें ये बात कह देना, बता ज़रूर देना कि उनके तनाव देने के कारण तुम उन्हें छोड़ रहे हो। और कभी कभी ये करना भी बहुत आवश्यक होता है। दूरी बना लो। ना तनाव लेना है, ना तनाव देना है। बस जीवन आगे ऐसे ही खुशी खुशी तुम्हें बिताना है, सब अच्छा होगा। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा गरीब दुखियारे की सहायता करो, ज़रूरतमंदों की सहायता करो। मेरे दिल पर राज करने के लिए तुम्हें अलग से कुछ नहीं करना है। तुम जो कर रहे हो उसी पर मुझे फ़क्र है, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है, वाकई में है। और मैं ये बात सच कह रहा हूँ, इसलिए तुम सुन भी रहे हो मेरी बात। तो और कुछ करना नहीं है, बस जो अच्छाई है ना, उसे कभी छोड़ना मत।